हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, लास्ट टाइम तक अपनी 10 पार्ट काइनेमेटिक्स का अपलोड कर चुके हैं और आई होप आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया होगा और प्रॉपर वे में भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे और सारे नोट्स प्रॉपर में बना रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जम के नोट्स पढ़ने हैं, जम के तैयारी करने हैं और जम के क्वेश्चंस करने हैं ताकि एग्ज़ाम को जम के दे सकें। समझ आ गया? ठीक है, आपको चैनल के साथ बने रहना है, कंटिन्यू सारे प्रॉपर वे में वीडियो को देखने हैं, सारे नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं ताकि कोई भी चैप्टर मिस ना हो सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर देना है, नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलते रहेंगे। ओके, लास्ट टाइम में हमने पढ़ लिया था कितना कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस खत्म हो चुके थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया था हमारा कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकंड आया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, बताओ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ चुका था। ठीक है, और तीनों के वेक्टर फॉर्मेट में भी हमने लिख लिया था, है ना। और इस सबसे लास्ट में क्या आई थी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले उसमें क्या था, पहले क्या पढ़े थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हुआ करता था। लेकिन लास्ट लेक्चर पढ़ने के बाद अपने को एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला मिल चुका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये पहला, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाय 2, और दोनों वेक्टर के फॉर्मेट में था, तो डायरेक्शंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ तक रिमाइंड अच्छे से हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है इसका मतलब आपने लेक्चर पीछे वाला नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और प्रॉपर वे में देख के नोट्स कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, चलो उसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद धीरे धीरे फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आते आते मोशन इन 1D प्लेन में खत्म हो जाएगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं, कितना क्वेश्चन पढ़े, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा, इसी का वेक्टर फॉर्म पढ़ा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए और t। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कौन सा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का वेक्टर फॉर्म पढ़ा, s इज इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा। ठीक, s क्या चीज है, डिस्टेंस नहीं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद थर्ड पढ़ा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस सब में क्या कंडीशन था, ए कांस्टेंट। क्या था, ए कांस्टेंट। इसको बोलेंगे v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, वेयर क्या क्या था बताओ, s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और बताओ u v s, a क्या है, एक्सेलरेशन, a क्या चीज है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, है ना। और ये कैसा है, वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, और t हमारा क्या चीज है, टाइम, है ना। सारे कौन कौन वेक्टर है, ये चारों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक लौता कौन है, स्केलर, टाइम कॉस पे डायरेक्शन नहीं होता। ये सब चीज लास्ट लेक्चर तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो अ पार्टिकल इज मूव इन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन लेता हूं मैं, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन with constant acceleration, ठीक है, it changes
its velocity, actually they changes their velocity from कहां से कहां 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। डाटा चेंज नहीं करते, आसानी होगी अपने को सॉल्व करने में। 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन टी टाइम आफ्टर कवरिंग और डिस्टेंस कितना 135 मीटर। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन या फाइंड आउट टाइम टेकन। देन फाइंड आउट टाइम, हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालनी है। बिल्कुल सही। देखो इधर एक पार्टिकल है, ठीक है, ओके, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। यहाँ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये दूरी चल कितना रहा है 135 मीटर, ठीक है सर। एक्सीलरेशन आगे की तरफ होगा, इतना मत पक्का है, क्यों, वेलोसिटी सर बढ़ रही है, बिल्कुल सही है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अपन क्या लगा लें, ये लगा लेते हैं वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2es। यहाँ याद क्यों आ रही है इसकी, क्योंकि इसमें टाइम का कोई चर्चा नहीं है, और पहला और दूसरा इक्वेशन में टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम की चर्चा नहीं है, तीसरे में टाइम की चर्चा नहीं है, इसीलिए मैं तीसरा लगा रहा हूँ, है ना। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस चलता है ना। तो v कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह में कितना a रखेंगे और s के जगह में कितना 135। देखो कितना आ गया ये 20 का स्क्वायर 400 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 135 इंटू 2, ये वैल्यू है 270 इंटू ए, ठीक, 270 इंटू ए। देखो 1 0 1 0 1 0 सब में उड़ गया क्या, बिल्कुल सब जगह उड़ गया, ठीक है सर। ध्यान से देखो तो ये जाएगा इधर, तो 40 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितना आया 30 इक्वल्स टू कितना आया 27 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई 30/27, यानी कि 10/9, 10 कितना 9, ए इज इक्वल्स टू 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मेरा आंसर नहीं आया, हमें चाहिए क्या टाइम, निकाला क्या एक्सेलरेशन, हाँ सर। लेकिन अगर आपको याद होगा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये भी तो होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। हमें टाइम चाहिए, इसको इधर ले जाओ, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ v माइनस यू बाई ए। तो v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 10 बाई में a का वैल्यू कितना 10/9, ठीक। देखो ये 20 में से 10 चला गया, कितना बचा 10, और ये 10 चला गया, तो t बराबर कितना आया 9 सेकेंड। यानी कि कितने सेकेंड में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा 9 सेकेंड में, कितने सेकेंड में 9 सेकेंड में। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी, आगे ना नहीं आई तो पीछे रिवाइंड करके थोड़ा आराम से देख लो, आ जाएगी, ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो इधर देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मान लो एक पार्टिकल है यहां, ठीक, और ये यहां से यहां चल रहा है, ये यहां से यहां चल रहा है। मान लो इसको टाइम कितना लग रहा है t, कितना लग रहा है t टाइम, ठीक है, t टाइम लग रहा है। अगर आधे दूरी में मिडिल में, यानी कि यहां पे टाइम लगा t1, कितना लगा t1, यहां पे टाइम लगा कितना t2। मान लो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं यहां से यहां तक d है, कितना है d है, और ये दूरी d/2 है, ये भी दूरी कितना है d/2 है। इसमें u मान लो कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, कितना ले लिया 0 मीटर पर
सेकेंड, और ए है हमारे पास, ए की वैल्यू मान लो एक कोई वैल्यू है कांस्टेंट, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। यानी कि बोला गया एक पार्टिकल है जो आगे जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यू कितना है 0। अगर ये दूरी डी चलेगी, दूरी कितनी चलेगी डी चलेगी, तो आधी दूरी जाने में टाइम t1 लग रहा है, सेकेंड आधी दूरी जाने में टाइम t2 लग रहा है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t1 बाय t2। क्या निकालना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t1 बाय t2। हमें ये निकालना, क्या निकालना? t1 बाय t2। समझ आ गया? चलो, इस समझ आ गया ना? ये इसमें क्या किया है, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आधी दूरी चलने में इसको टाइम लगा है t1, और नेक्स्ट आधी दूरी चलने में इसको टाइम लगा है t2। समझ गए? तो ये बोल रहा है कि t1 बाय t2 कितना होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखो d बाई 2 दूरी चलने में s बराबर ऐसे क्या लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लगाएंगे। बिल्कुल सही सर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। s की वैल्यू है कितनी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है d बाई 2, ये रखा d बाई 2, तो u तो 0 है, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू t1 प्लस हाफ हाफ ए के जगह में क्या लिखा जाएगा, ए के जगह में ए लिखा जाएगा, और टी की जगह में क्या लिखा जाएगा t1 स्क्वायर, यानी कि d बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया a t1 स्क्वायर बाय 2, यानी कि d इक्वल्स टू क्या लिखा गया a t1 स्क्वायर, ठीक। d कितना आ गया a t1 स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां से यहां टाइम जाने में कितना टाइम लग रहा है सर, यहां से यहां जाने में t1 प्लस t2, दूरी कितना है यहां से यहां तक d। ये पहला इक्वेशन सॉल्व करके मैंने यहां रख लिया, ठीक। दूसरा इक्वेशन में क्या करो, दूसरा इक्वेशन यहां से यहां जाओ, दूरी कितनी है d, तो d इक्वल्स टू s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना 0 का हाफ, a के जगह में a रहेगा, t के जगह में कौन सर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, d के जगह में क्या लिख सकते हैं, d के जगह में क्या लिख सकते हैं a t1 स्क्वायर, तो d के जगह में क्या लिख दो a t1 स्क्वायर, तो ये हो गया a t1 स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई 2 इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। a से a मर गया, थोड़ा जगह कम है, मैं इस साइड ले रहा हूं, ध्यान से देखो। हमें चाहिए क्या t1 बाय t2, या फिर t1 बाय t2, यानी कि t1 t2 का रिलेशन चाहिए, है ना। चल देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट ये जेईई मेंस की PYQ है, ठीक है। यहां देख, तो वैल्यू कितनी आई यहां पे चेक करो, t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आई t1 स्क्वायर इक्वल्स टू, वैल्यू कितना है बताओ, t1 प्लस t2 बाई 2, और ये ऊपर में है इसका स्क्वायर, ठीक, ये 2 इधर गया, ये वैल्यू कितना आया 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कितना आ गया t1 बच गया, ये कितना हो गया √2, ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ t1 इक्वल्स टू कितना t1 प्लस t2, ठीक। अब t1 को इधर लेके जाओ, तो वैल्यू कितना आ गया √2 माइनस 1 इंटू t1 इक्वल्स टू कितना आया t2। हमें चाहिए क्या t1 बाय t2, ये t1 रहने देते हैं, t2 को इधर ले जाते हैं और बाकी को इधर ले जाते हैं, ये क्या बन गया t1 बाय t2 इज इक्वल्स टू, इधर में क्या बचा 1, ये 1 बाय √2 माइनस 1, यानी कि t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी आई 1 बाय √2 माइनस
1, ये आंसर है। समझ आ गया? एकदम अच्छा क्वेश्चन निकला ये, है ना? मेरा मन हुआ चलो एक ढंग का लेते हैं, इसके बाद ही लेते हैं। ये आने वाला था लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा पीछे जाइए और आराम से देखिए, समझ में आ जाएगी। कुछ खास नहीं था। क्या था? एक पार्टिकल थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। आधी दूरी चलने में उसको t1 लगा है और नेक्स्ट आधी दूरी चलने में उसको टाइम t2 लगा है और t1/t2 पूछा गया है। ठीक, तो यहां से यहां चलने में दूरी अगर मैंने पूरा d मान लिया तो ये कितना d/2, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये d/2 u0 इंटू t1 प्लस हाफ ए t1 स्क्वायर, ये निकल गया d बराबर ए t1 स्क्वायर। एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन, यहां से यहां चलने में टाइम कितना लगा? सर यहां से यहां t1, यहां से यहां t2, तो t1 प्लस t2। हाँ बिल्कुल सही। तो s बराबर ut प्लस हाफ u कितना है 0, तो ये लगा दूरी कितना है d, ये d इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, t के जगह में कौन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना आएगा और d के जगह में क्या लिख दिया a t1 स्क्वायर, यहां रख दिया, ये बन गया a से a कट गया तो क्या बन गया t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो वही लिखा यहाँ पे t1 स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बाय में क्या 2, है ना? ये वाला इसमें स्क्वायर है ना? ठीक है, अब इसको 2 को इधर ले गया, अब उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया तो रूट लगा दिया, इसमें कितना आया √2 t1 इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 को इधर ले गया तो √2 - 1 इंटू t1 कॉमन है इक्वल टू कितना t2, तो t1/t2 इसको इधर ले आया तो 1/√2 - 1। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, एक और पॉइंट आती है, उसका नाम है रिएक्शन टाइम। क्या चीज है? रिएक्शन टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कार लेके अपन रोड पे निकल लिए, बिल्कुल निकल जाते हैं, तुम भी निकल जाते हो, सब लोग निकल जाते हैं, रोड पे लेके जा रहे हैं, मस्त चला रहे हैं, अचानक से कोई बच्चा आ गया, अचानक से कोई बच्चा, ठीक, अच्छा बच्चा आ गया तो क्या करेंगे अपन? ब्रेक मारेंगे। अपन क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे। लेकिन जब मैंने देखा और जब मेरा ब्रेक लगा, इस दोनों के बीच में थोड़ा टाइम मेरा माइंड ने ले लिया प्रोसेस करने में। ठीक, उस टाइम पे कार रुकी हुई थी नहीं, कार तो उसी स्पीड से चल रही थी। तो वो जो जब मैंने देखा और जब मेरा ब्रेक लगा, इस दोनों के बीच में जो टाइमिंग होता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइमिंग। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइमिंग। रिएक्शन मतलब टाइम टेकन बाय द ड्राइवर टू रिएक्ट द ब्रेक, है ना, आफ्टर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड और समथिंग एल्स, आफ्टर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड और समथिंग एल्स, टाइम टेकन बाय द ऑब्जर्वर, है ना, कितना टाइम लेगा कौन? ड्राइवर, क्या चीज? ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्ट करने में। समझ आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन टाइमिंग। क्या बोलेंगे? रिएक्शन टाइम। तो हेडिंग होते हैं रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। इसको बोला जाएगा टाइम टेकन बाय द ड्राइवर, टाइम टेकन बाय द ड्राइवर आफ्टर ऑब्जर्विंग, टाइम टेकन बाय द ड्राइवर टू रिएक्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं और बताओ? ऑब्जर्व करने के बाद ब्रेक लगने में, ऑब्जर्व करने के बाद प्रोसेस होके ब्रेक लगने में जो लगा टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। यानी कि सीन होने के बाद, ऐसे बोल दो, सीन होने के बाद ब्रेक लगने तक ड्राइवर ने जो टाइम लिया, ड्राइवर ने जो टाइम लिया
ड्राइवर ने जो टाइम लिया उसको क्या बोलते हैं, देख लेना स्पेलिंग, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन, है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जर्वर, बाय द ड्राइवर टू रिएक्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। इसमें और एक चीज लिख सकते हैं कि इन रिएक्शन टाइम वेलोसिटी ऑफ द कार और मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। उस टाइम पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती है। तो इंपॉर्टेंट तो ये है जो अभी लिख रहा हूं, इन रिएक्शन टाइम velocity of the moving object does not change। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें अच्छा थोड़ा से फील आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें रिएक्शन टाइम को फील करते हैं। मान लो कि एक कार चल रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। एंड टाइम, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.2 सेकेंड। मान लो, हाँ इतना ही टाइम होता है, ऐसा नहीं 5 सेकंड से देख रहा है सर आराम से ब्रेक लगा, ऐसा नहीं होता है ना। रिएक्शन टाइम बहुत छोटा होता है। तो इसे लिख दो, अ कार इज मूविंग कितना, 100 मीटर पर सेकेंड एंड having maximum retardation capability इज, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फुल स्टॉप। आफ्टर, ऐसे बोल सकते हैं, रिएक्शन टाइमिंग ऑफ ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2 सेकेंड। मान लो ये ड्राइवर थोड़ा लीजिए, कितना सेकेंड ले लिया, 2 सेकेंड। देन फाइंड आउट सेफ डिस्टेंस। अच्छा, सेफ डिस्टेंस वाला वही लगा दे, वही वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, रिएक्शन टाइम की चर्चा हो गई। ठीक, देखो इधर ध्यान से देखो तो पता आपको एक ही बार में पड़ जाएगा। मान लो ये कार है, ये क्या है, कार है जो चल रहा है आगे की तरफ, कितनी स्पीड से सर, 100 मीटर पर सेकेंड से। और ये मान लो यहां पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो सेफ डिस्टेंस तो ये वाली है, ये वाली क्या चीज है, सेफ डिस्टेंस। अच्छा, ब्रेक लगी कहाँ, यही लगी या आगे लगेगी, आगे लगेगी। मान लो उसने देखा यहां पे था लेकिन ब्रेक लगना स्टार्ट यहां हुआ, यानी ए यहां पे लगा है और वेलोसिटी आगे की तरफ यहां पे कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये टाइमिंग जो है मान लो S1 चला गया, कितना चला गया, ये डिस्टेंस S1 क्या चीज है, डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये S1 और ये यहां से तो कितना मान लेते हैं S2। तो S क्या चीज है, टोटल सेफ डिस्टेंस। S क्या हमारा बताओ, S क्या चीज है हमारा, सेफ डिस्टेंस, यही कैलकुलेट करना है। तो S1 हमारा क्या चीज है, डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइमिंग, है ना। ये क्या चीज S1, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम।
रिएक्शन टाइम। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम डिस्टेंस कवर कितना है S1, S2 कितना है, S2 तो नॉर्मल डिस्टेंस, S2 कौन से, जहां पे ब्रेक चल रही है, इसमें ब्रेक यहां से यहां में ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, और यहां से यहां में ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है, ठीक ऐसा है। तो बताओ जब मैं S निकालूंगा ये क्या लगाऊंगा, S1 प्लस S2, S1 है कितना, सर ब्रेक तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ब्रेक नहीं है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, बिल्कुल सही। S1 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, देखो S1 यहां से यहां तक है, स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, तो ये 100 इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, रिएक्शन टाइमिंग कितनी है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड तक ब्रेक तो लगा ही नहीं था, तो ये 2 प्लस इसका S2 यहां से यहां, S2 कितना हो जाएगा UT प्लस हाफ A T स्क्वायर, U कितनी है सर 100 है, चेंज तो हुआ ही नहीं था, हाँ U इंटू टाइमिंग, टाइमिंग कितना लगा है, टाइमिंग दिया नहीं है ना, तो मान लो टाइम टेकन बाय द ड्राइवर, मान लेते कुछ भी मान लो यहां से यहां में, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस में निकालना टाइम में निकाला, दो क्वेश्चन निकलेगा नहीं, मान लो यहां से यहां टाइम लग रहा है, मान लो क्या लगाएंगे S बराबर ड्यूटी प्लस, नहीं लगाते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां ध्यान दो, ये पड़ गया S1, तो यहां निकाल लेते हैं S2, क्या निकाल लेते हैं S2, S2 कितनी होती है, S2 निकालने के लिए क्वेश्चन लगा देते हैं, कौन सा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, जिस तरह से मेरा टाइम में दिमाग गया ना तुम्हारा भी जा सकता है ना, तो ध्यान ध्यान क्या रखना है, इसे टाइम तो दिया नहीं है, हाँ फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो S तो यहां से निकल जाएगा, तो V स्क्वायर की जगह में क्या है 0 स्क्वायर, बिल्कुल सही, U 100 का स्क्वायर प्लस 2, A का वैल्यू कितना है सर, A का वैल्यू पीछे की तरफ कितना दिया हुआ है मैक्सिमम, ये 5, A की जगह में -5 इंटू S1 या S2, ये यहां से यहां तक का दूरी आएगा, ठीक, तो ये वैल्यू कितना आया 0, और ये कितना है 100 का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो -10,000 इक्वल्स टू -10 इंटू S2, ये चला गया माइनस माइनस चला गया, S2 की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर, कितनी आई 100 मीटर, तब S2 की वैल्यू कितनी रख देंगे 100 मीटर, तो वैल्यू कितना आ गया S, ये वैल्यू कितना आया 200 प्लस 100, तो ये आया 300 मीटर पर सेकंड, सही तो किया, सॉरी 1000 मीटर, कितना मीटर, ये कितना है 100 है, कितना है 1000 मीटर, ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 मीटर, तो वैल्यू कितना आया 200 प्लस 1000, तो 1200 मीटर, ये हमारा क्या निकल गया सेफ डिस्टेंस, क्या निकल गया सेफ डिस्टेंस, एकदम रिएक्शन टाइमिंग पढ़े, और रिएक्शन टाइमिंग क्या होता है, ड्राइवर के द्वारा लिया गया टाइम जितने टाइम में वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या निकल गया रिएक्शन टाइम, क्या निकल गया हमारा रिएक्शन टाइम, ठीक, और रिएक्शन टाइम को हेल्प से हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी, आ गई ना, चलो एक और कर लेते हैं, है ना, इसी तरीके क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक्सेशन दिया हुआ है इसमें, तो मैं क्या करता हूं कि मैक्सिमम एक्सेशन निकाल लेता हूं, है ना, कितना लगेगा कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ, मतलब कोई सामने में कोई बच्चा आ गया तो वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके के, मान लो एक कार है, क्या चीज है, ये कार है, ये स्पीड जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना मीटर पर सेकेंड से, ये t बराबर 0 पे, t बराबर कब पे 0 पे, चाइल्ड यहाँ बैठा है, चाइल्ड यहाँ बैठा है, मान लेते हैं चाइल्ड यहाँ बैठा है, और यहाँ के वेलोसिटी कितना आ जाएगा इसका, कार का वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे चाइल्ड 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यानी चाइल्ड यहाँ जाकर रुक जाएगा कार, ठीक, और ये दूरी है मान लो s, मान लो कितना s, ठीक है, रिएक्शन टाइमिंग ऑफ
ए मैक्स जो है मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए मैक्स कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए तो पीछे ही लगेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना होना है 0। मान लेते हैं ये 10 मीटर। और रिएक्शन टाइमिंग जो टी है, रिएक्शन टाइम जो दिया हुआ है मान लो 0.3 सेकेंड, कितना ले लिया 0.3 सेकेंड। और क्वेश्चन है फाइंड आउट द सेफ डिस्टेंस, फाइंड आउट द सेफ डिस्टेंस। क्या निकालनी है हमें, फाइंड आउट द सेफ डिस्टेंस। ठीक, यानी कि यहां से यहां तक मेरे को एस निकालना है। क्या निकालना है एस। अच्छा, आपको ध्यान से देखो तो यहां पता पड़ेगा कि बॉडी यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, जब ये आगे जाएगा तो यहां तक जब जाएगा ये S1 दूरी, इसमें तो सर वेलोसिटी में कोई बदलाव ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। अब यहां पे चलना लगना चालू होगा कौन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये t इक्वल्स टू कितना है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में ये लगना चालू हुआ है, बिल्कुल सही लगना चालू हुआ है। हमें क्या निकालनी है सेफ डिस्टेंस। क्या निकालनी है सेफ डिस्टेंस, यानी कि कार यहां से चलेगी है ना, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से S1 चलेगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। यहां पे वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यहां तक जाएगा और यहां चाइल्ड है, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड है ना। और ये दूरी को मान लेते हैं S2। तो सेफ डिस्टेंस यहां से यहां S1, यहां से यहां S2, तो सेफ डिस्टेंस S बराबर S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू देखो तो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्यों इसमें ब्रेक तो लगा ही नहीं है। अगर ब्रेक नहीं लगा वेलोसिटी कितनी है 20 इनटू टाइम कितना लगा है 0.3। यही रिएक्शन टाइमिंग है। जब तक रिएक्शन टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, तो 0.3 प्लस, अच्छा S2 निकालना पड़ेगा सर, S2 इधर निकाल, कैसे निकालेंगे सर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा लेते हैं। तो v वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2a, a कितना है पीछे की तरफ होगा, मैक्सिमम है तभी तो वेलोसिटी 0 होगा। तो a की वैल्यू कितना -10, a की वैल्यू 10 दिया ना, हाँ ठीक है, कितना लगा है -10 इंटू कितना S2, इंटू कितना S2। ध्यान दो यहाँ कितना है 400, इधर आ जाए कितना आ गया, तो -400 इक्वल्स टू -20 इंटू S2, 0 0 चला गया, 220 माइनस चला गया, तो S2 की वैल्यू आई कितनी 20 मीटर, यानी ब्रेक लगने के बाद बस 20 मीटर दूरी में जाके ये रुक जाएगा। ठीक, यानी कि यहां से यहां चल लिया कितना 20 इंटू 0.3 मीटर प्लस S2 की जगह में क्या लिखा जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो सेफ डिस्टेंस कितना आया, ये पॉइंट रहा दो इधर में 10, ये 0 चला गया, 3 2 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6 प्लस 20, इतना मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक, यानी कि सेफ डिस्टेंस बराबर 26 मीटर। ठीक, यानी कि अपन क्या कर लिए रिएक्शन टाइमिंग को भी यूज करके अपन कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी है ना, प्रॉपर आपने नोट्स भी बनाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने क्लिक्स को, और जो भी नीट जेईई और बोर्ड की 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक जोश बनाए रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।